करीब 3.5 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और क्लेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार वही रफ्तार पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को फतह करने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय मिशन बुंदेलखंड के जरिए बड़ा चुनावी दांव चला है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बुंदेलखंड को फतह करने के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा से कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश की, तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन बांदा और महोबा में रैली कर सपा के पक्ष में जनता को लुभाने का दांव चला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड में विकास का कोई भी काम नहीं किया है और जनता को उसी के हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ का किसान मर रहा है, पलायन कर रहा है। हमारे बुंदेलखंड के लोग अभी भी प्यासे हैं, अभी भी खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। इसलिए हम कह के जा रहे हैं बुंदेलखंड के भाइयों बहनों से, जब ये नीति आयोग कह रहा है कि 32 लाख लोग गरीब हैं, तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आखिर बुंदेलखंड हर पार्टी के लिए इतना अहम क्यों है, तो आइए अब हम आपको बुंदेलखंड के सियासी पहलू से रूबरू करवा देते हैं। दरअसल बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, जिसमें झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर शामिल हैं। बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें हैं। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 सीटें हैं। अगर बात 2012 विधानसभा चुनाव की करें तो उस वक्त भाजपा ने 3, सपा ने 5, बसपा ने 7, कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। लेकिन 2014 से बुंदेलखंड की सियासत पूरी तरह से भाजपा के पाले में चली गई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 4 सीटें जीती, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने सभी 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। यानी 2014 से बुंदेलखंड में विपक्ष की सियासत हाशिए पर है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चुनावी माहौल हो तो नेता सियासी हित साधने के लिए तमाम कदम उठाते हैं। बुंदेलखंड दौरे पर अखिलेश यादव का बांदा में पीड़ित परिवार से मुलाकात हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा कांड, शायद इसी को कहते हैं मौके पर चौका। वैसे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन बांदा और महोबा पहुंचे, लेकिन इस दौरान अखिलेश बांदा में बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड को लेकर उस धरना स्थल अशोक लाट पहुंच गए, जहां मृतक के माता पिता अपने बेटे की तस्वीर के साथ बैठे हुए हैं। अखिलेश ने यहां पूरे लाभ लश्कर के साथ उनसे मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अखिलेश यादव यहां करीब 15 मिनट रुके और मृतक के माता पिता का दर्द, इस मुलाकात के मायने क्या है, इसे बताने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के मंदिर का मुद्दा छेड़कर सियासत को गरमा दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अयोध्या काशी में भव्य निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। चुनावी साल है और मथुरा का जिक्र करना जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से सियासत में उबाल आ गया है। विपक्ष के निशाने पर ये ट्वीट आ चुका है और बार पलटवार का जो दौर है वो सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है।
तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अब मथुरा की तैयारी वाले बयान पर वार पलटवार का दौर जारी है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद भाजपा नेताओं, सांसदों से लेकर मंत्रियों तक ने उनके बयान से सहमति जताई। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही कहा है। अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी है और ये हमारे एजेंडे में है। वहीं भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव का भी कहना है कि भगवान राम, कृष्ण और शंकर इस धरती के कण कण में है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है, कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है, ठीक है, उन्होंने सही कहा है। भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण इस देश की धरती के कण कण में समाये हुए हैं और इन तीनों शक्तियों को अलग करके हिंदुस्तान की, भारत की कल्पना। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि वो जब एक बार हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं तो उन्हें हिंदू भाइयों की भावनाओं की कदर करते हुए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंप। वहीं केशव प्रसाद के मथुरा वाले बयान पर विपक्ष ने भाजपा पर पलटवार किया। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि भाजपा हार के डर से जाति और धर्म की बात करने लगी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा मंदिर की बात करती है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी केशव प्रसाद के बयान पर पलटवार किया है। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों किस तरह से यहाँ पे रौंदा गया है और किस तरह से कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हार की, डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। वहीं केशव प्रसाद के मथुरा वाले बयान पर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ये इनकी ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है। देखिए, इनके पास कुछ काम तो है नहीं। अब वो चुनाव आ गया तो फिर से वही सब बातें करने लगे, घिसी पिटी पॉइंट, घिसी पिटी बातों को लेकर के समझते हैं कि हम कुछ ध्रुवीकरण कर लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है केशव प्रसाद मौर्य जी। अब जो है, अब यहाँ की जनता इनका असली चेहरा, इनका असली मकसद अच्छी तरह से जान चुकी है, पहचान चुकी है। इनका मुखौटा उसने हटा करके और चेहरा देख लिया है। तो अब की बार इनकी जो उम्मीद है कि शायद इस तरह की बातें करने से कोई ध्रुवीकरण हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी। अब आइए आपको समझाते हैं कि दरअसल मथुरा का जिक्र क्यों हुआ, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद क्या है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था। कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहाँ का भव्य मंदिर बनवाया था। माना यह जाता है कि महमूद गजनवी ने 1017वीं में मंदिर को नुकसान पहुंचाया। 1150वीं में राजा विजयपाल देव ने फिर मंदिर बनवाया। दावा ये किया जाता है कि 16वीं शताब्दी में भी मंदिर तोड़ा गया। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने फिर श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को फिर तुड़वा दिया। इसी के एक हिस्से में ईदगाह का निर्माण करवाया गया। हिंदू संगठनों का दावा है कि ईदगाह की जमीन के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कोर्ट में है।
आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ट्वीट उन्होंने किया है, जिसके बाद अब राजनीति में उबाल आ गया है और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहा है। तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जो है फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन एक ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा पर आता है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें वार पलटवार शुरू हो गया है। विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है और सीधे तौर पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आने वाले चुनावों में विकास के मुद्दों को गौण करने के लिए ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई जा रही है और कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये जनमत, ये जनभावनाओं का मुद्दा है। और अब बारी है रैली रिपोर्ट की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जनसभा, सियासी कार्यक्रम और रैलियों में व्यस्त हैं। अखिलेश यादव का विजय रथ आज बुंदेलखंड के बांदा और महोबा में पहुंचा। वहीं कल अमित शाह की सहारनपुर, जबकि प्रियंका गांधी की मुरादाबाद में रैली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन बांदा और महोबा में रैली की। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता वोट का बुलडोजर चलाएगी। वहीं अखिलेश यादव सीएम योगी और पीएम मोदी पर निजी हमले भी करने से नहीं चूके। ये बुलडोजर वाली सरकार, ये बुलडोजर वाले लोग, ये याद रखें, बुलडोजर सड़क पे चला करता है, लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। और लोगों के पास इस बार अधिकार है वोट का। इतना वोट का बुलडोजर चलेगा, इतना वोट का बुलडोजर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पता नहीं लगेगा। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा, एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं, विज्ञापन में भी। और आइए अब आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बांदा दौरे की अहम तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश विजय रथ पर सवार हैं और बस की छत से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव मंच से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव मंच पर हाथ थामे नेताओं के साथ खड़े हैं। चौथी तस्वीर में सपा नेता अखिलेश यादव का गदा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर में अखिलेश की सभा में समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो आज बुंदेलखंड दौरे के दौरान क्या कुछ तस्वीरें रहीं, वो हमने आपको इन 5 तस्वीरों के जरिए समझाने की और दिखाने की कोशिश की है। सहारनपुर को कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल यानी 2 दिसंबर को स्टेट यूनिवर्सिटी मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम स्थल पर 1 लाख से अधिक क्षमता का पंडाल बनाया जा रहा है। वीआईपी के पहुंचने के लिए कार्यक्रम स्थल पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। तीनों हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतार रिहर्सल की जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री राज्य सरकार का कल कार्यक्रम है यहाँ पर, और इसके लिए उनके जो आने का कार्यक्रम है उसके हिसाब से हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था तथा उसके बाद मंच के में और यहाँ पे आने वाले जो आगंतुक हैं, जो बैठे हैं, आपने देखा उनके लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेस्टेड ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों को पासेस निर्गत किए गए हैं ताकि ये पता रहे कि वीवीआईपी गैलरी में कौन है। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की कल मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली होने वाली है, जिसकी तैयारियों के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता मुरादाबाद में डेरा डाले हुए हैं।
प्रियंका गांधी कल मुरादाबाद के मजोला थाना इलाके के बुद्धि विहार में पश्चिमी यूपी के वोटर्स को साधने के लिए प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। इस बार प्रियंका गांधी की रैली को दक्षिण भारत की रैलियों की तरह सजाया गया है। यहां मंच के सामने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं और बीच में लिखा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। साथ ही रैली के चारों तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स वाली तस्वीर लगाई गई। हमारा 1 लाख से ज्यादा का टारगेट है, 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं और चूंकि प्रियंका जी की ससुराल है मुरादाबाद में, तो बहू आ रही है तो लोगों में एक उत्साह भी है और हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो स्वतः स्फूर्त लोगों में एक खुशी है और वो प्रियंका जी के स्वागत के लिए कल वो आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किससे लड़ना है? जाहिर सी बात है फासिस्ट सोच के लोगों से लड़ना है। बहुजन समाज पार्टी के ट्रायल प्रभारी अतुल द्विवेदी और मंजनपुर विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर नीतू कन्नौजिया ने कौशाम्बी में 1 दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बसपा की जीत का दम। यूपी चुनाव 2022 में तमाम पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। ऐसे में बसपा ने बिना गठबंधन के 2022 का फतह करने का प्लान बना लिया है। आज सहारनपुर में बसपा के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राय ने कहा कि बसपा ने बहुत राजनीतिक गठबंधन कर लिया, अब सामाजिक गठबंधन कर यूपी में सरकार बनाएंगे और अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। बहुजन समाज गठबंधन वो लोग करते हैं जो कम करते हैं, कम आंकते हैं, कमजोर होते हैं। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक गठबंधन करके देख चुकी है। अब बहुजन समाज पार्टी सामाजिक गठबंधन कर रही है, सर समाज में भाईचारा बनाने का काम कर रही है। आज सर समाज का हमें सपोर्ट मिल रहा है और आज सर समाज हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि भाजपा और सपा को दोनों को देख लिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करके ना हिंदू की होती है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम की बात की ना मुस्लिम की होती है। आज हिंदू और मुसलमान नहीं होगा, आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। और इसी के साथ साथ के समीकरण में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।